हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। जमुआ के कोरहो बिंदु उसरी नदी के पास शत विशत स्थिति में मिला युवती का शव। इलाके में मचा हड़कंप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तीसरी के सिंगों में लापता व्यक्ति की तलाश की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पुलिस के समझाने के बाद सड़क से हटे ग्रामीणों ने लापता व्यक्ति के अपहरण की जताई आशंका। ताराटांड और डमरगुरहा के बीच उसरी नदी से बालू उठाकर ग्रामीणों ने किया विरोध। प्रशासन से रोक लगाने की मांग। और मौनी अमावस्या पर बराकर नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, मंदिर में भी की पूजा पाठ। जमुआ थाना अंतर्गत कोरहो बिंदु पंचायत की उसरी नदी स्थित उंटा पत्थर के पास एक 20 वर्षीय युवती का शव शत विशत स्थिति में पुलिस ने बरामद किया है। बरामद युवती के शव के कई अंग अलग थलग स्थिति में पाए गए हैं, जबकि युवती के शव को वहीं जमीन पर गाड़ दिया गया था। लेकिन कुत्तों ने शव को गोद कर जब खाना शुरू किया तो इसकी जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को लगी। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि जिस हालात में युवती का शव पाया गया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसकी हत्या कर उसके शरीर के अंगों को काटा गया और फिर शव को छुपाने के लिए उसे जमीन में गाड़ दिया गया था। फिलहाल पुलिस युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। गामा थाना क्षेत्र के खरसान निवासी केदार पासी का 13 वर्षीय पुत्र आदित्य राज चौधरी की मौत मंगलवार की शाम गामा में हो गई। मृतक आदित्य राज चौधरी बीते शुक्रवार को ट्रैक्टर में बालू लोड करने पचियारी सकरी नदी गया था। इसी दौरान रास्ते में कहीं दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। ट्रैक्टर चालक खरसान निवासी चंदन यादव घायल नाबालिग को उसके घर पहुंचाकर भाग गया। नाबालिग ने इसकी जानकारी अपनी दादी लीलावती देवी को दी, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर उसका इलाज कराया गया, लेकिन नाबालिग ठीक नहीं हुआ। इसके बाद इलाज हेतु दादा दादी ने भाड़ा गाड़ी पर बिठाकर नानी घर बगदेडी भेज दिया, जहां पर उसके नाना राजकुमार चौधरी ने लोकल स्तर पर इलाज कराया। ठीक नहीं होने पर मंगलवार को उसके नानी फुलवा देवी और मौसा बिरजू चौधरी इलाज के लिए नवादा लेकर गए। नवादा में डॉक्टर नहीं मिलने से इलाज नहीं हुआ। उसके बाद वापस घर आ गए। गांवा पहुंचते ही बच्चा खून की उल्टी करने लगा, जिसे देखकर परिजन उसे आनन फानन में गांवा CHC लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने नाबालिग के जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया। बुधवार की सुबह नाबालिग का शव लेकर परिजन गांवा थाना पहुंचे और लिखित आवेदन देकर ट्रैक्टर चालक पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के द्वारा आवेदन थाना में दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजकर अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है। पोता के बुला के घर से ले गया। कौन लेके गया था? चंदन यादव। कहाँ का रहने वाला है? पनरिया के।
तुलसी यादव के बेटा है, चंदन यादव है। मेरा पोता के घर से ले गया, गड़गी में जाके एक्सीडेंट कर दिया। कौन सा गाड़ी में लेके गया? ट्रैक्टर में, बालों वाला गाड़ी में, और लगा के और उला के बोला कि केकरो नहीं कहना, हम आपके खिलाएंगे चौमीन और रोल डेली खिलेबो, ककरो को ना बोलियो तोर दादी हमरा लड़तो। तो हमरा ना बोल अपने कानो होला और धीरे धीरे सीढ़िया चढ़ल। हम पूछले की घटना होला तोरा? बोली का ना तू ट्रैक्टर में गली तोरा कुछ होला रे? बोला हाँ गे दादी, से हमरा बहुत भारी चोट हो, हमरा लगो हम ना बचबो। कहले काहे रे, की भेलो? बोली रे हमर बेटवा पागल हो जते, सुनते रे बोल। बोल हमरा सगरो चोट हो। अब शर्मा जी अलो तो ओकरा इलाज कैसे गिरा था? कैसे वो? गाड़ी से, ट्रैक्टर से। और ट्रैक्टर से गिरा? हाँ ट्रैक्टर से। तकर बाद लड़का हमरा इस मोबाइल और मैया में फोन कल कि मैया के तो या हमरा बहुत भारी चोट हो। कहले अरे कहियो तो मैया से बात करो ली, अरे कैसे बोलनी से की बात हो बाबू? के हमरा सगरो चोट हम बोले ना पारी। अब ननियो में फोन कल, ननिया कल अरे बेटा हम डॉक्टरवा के देखलियो, तो डॉक्टरवा कल बेग कबिल मार हो, बहुत चोट हो, भीतर मार हो, बेजोड़ हो, ससुआ दे दियो दर्द वाला। अब तो लेगो कहाँ लेगभे से ले जा। अब ओकर ननिया फोन कल लैको गाँव में बंसा टान लगल, वहाँ की कल फोटो तोटो करा के देखल। यहाँ से ले गलो घर से रात भर कामते हो ओकरा गरम पानी दवाई भोरे ले गलो बाहर, फिर ले गलो वहाँ से एलो तल तो संजिया कल डेथ हो गलो। फिर बुतरू बोलो नहीं पाल को, बुतरू हमार चल गलो। अब ओकरा कहलिए हो देखी तोर बेटवा ऐसने गलती कल से अब की करो, तो की घर के मालिक तो लगे हरमजादी साली भोसड़ी, अभी तोरा काट देबो, तोरो काटबो तोर बेटबो काटबो, तू बहुत हमरा पर जरो ही, खाली कहीं जरबो तोरा पर तो हम घुमटिया कैलिए और हम खाता ला लिए हमरा पर तू जरो ही से ला तो लाठी लेकर धीरे ऐसे पटको आ गए साली पसीनिया, आज तोरा जरूर काटबो। कहले काट दे, हमार कोई न हो, हमारे घर में मरद हो, हमार बेटा हो, जे करे कौसा तू काटिए दे हमरा। तोरा डाटल का एक दू आदमी की कहल बोलो हो एकरा को है माथा मालिक ना है, बेटवा मरले तेने तो अपने बौला भेल है। तो धमकी कौन दे रहा था? अथी तुलसी यादव चंदन यादव के बाप ओकरा प्रचार लिया कि तोर बेटवा हमार पोतवा लगा के मार दलको, ओने लगा के गिरा दलको गड़िया से, तो वह उल्टा पुल्टा उगारी दलको और कल तोरो काटबो तोर बेटवो काटबो। कहली ठीक हो काट दे। तीसरी थाना अंतर्गत सिंगो निवासी विजय यादव बीते 27 जनवरी की शाम से लापता है। बुधवार को उसकी बरामदगी की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने गावा गिरिडीह मुख्य पथ को सिंगो में जाम कर दिया। ग्रामीण लापता विजय यादव की सकुशल बरामदगी और मामले के उद्भेदन की मांग कर रहे थे। घंटों सड़क जाम रहने के बाद खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, तीसरी थाना प्रभारी नंदजी राय, हीरोजी थाना प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल व गावा पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क जाम कर रहे लोगों को समझा बुझा कर सड़क जाम हटवाया। बता दें कि तीसरी थाना क्षेत्र के सिंघो निवासी 42 वर्षीय विजय यादव सोमवार की शाम से लापता है। उसकी पत्नी गीता देवी ने मंगलवार की शाम तीसरी थाना में आवेदन देकर गांव के बाबूचंद यादव पर पति का अपहरण करने का आरोप लगाया है। मौके पर जिला पंचायत सदस्य राम कुमार राउत ने कहा कि बीते 36 घंटे से विजय यादव लापता है, अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। आरोपी बाबूचंद यादव के घर के पास से लापता विजय यादव का जूता भी मिला है। उन्होंने बताया कि बाबूचंद यादव और विजय यादव में किसी बात को लेकर 5 साल से विवाद भी चल रहा है। वहीं इस मामले में एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिस व्यक्ति पर अपहरण का आरोप लगाकर थाना में आवेदन दिया गया है उससे पूछताछ की जा रही है, जबकि पुलिस लापता विजय यादव की खोज के लिए ट्रैकर डॉग तकनीकी व मानव तंत्र सहित हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। लाश मिला और पुलिस अभी तक उसका कोई उद्भेदन नहीं कर पाया, के मारा के तैयार नहीं हुआ। उसको भी हम लोग ऐसा नहीं है, कितना लोग बिना जांच करेंगे, ये आधार हमको मिला जांच करेंगे। 36 घंटा हो गया और 36 घंटा में उसका जिंदा और मरा का कोई सबूत नहीं मिला, प्रमाण कुछ तो अभी हम लोग को मिला नहीं। उसका जूता भी देखिए यही मिला, बाबूचंद जिसको पकड़ के ले जाया गया है उसके घर के सामने मिला भी जूता। और वो दोनों में बाबूचंद और उसमें आज 4-5 वर्षों से उस सबसे झगड़ा चल रहा था। क्या चीज को लेकर झगड़ा चल रहा था? झगड़ा चल रहा था, खास करके सूरज महतो का झगड़ा अपना भाई से चल रहा था, कारू यादव से। कारू यादव कमजोर है उससे
उसके खिलाफ में इन लोग इसका समर्थन करता था। इसी के चलते वो पूरे गांव से के लड़का लोग से भी बदनाम था। और आज यही 1 महीना पहले सूरज यादव, विजय यादव के ऊपर और वीरेंद्र यादव के ऊपर गांवा थाना में केस किया था कि मेरा धान चोरी हो गया, और उसके 1 दिन पूर्व धान इस सुरेंद्र साहब गुमगी के यहाँ धान बेच चुका था। तब फिर ही हम लोग को लेके गया गांवा थाना, तो बड़ा बाबू को वहाँ बोले तो बोला कि धान कहाँ बेचा है उसका, पहले आप हमको उससे लेके आइए उसको, तब हम इसका केस नहीं बढ़ाएंगे। समाधान होते हैं, हम लोग को भी पुलिस अपना काम करे और हम लोगों बड़ा हो बड़े। हाँ सर, ये जो जाम हुआ है इसमें किस आश्वासन पर जाम तोड़ा जा रहा था? ये आरोप है पीड़ित लोगों का, पीड़ित परिवार का, कि मेरा हस्बैंड जो उसको अपहरण कर लिया गया है, नाम दिया है कि इसका अपहरण करके कहीं गायब कर दिया गया है। तो उसमें इन लोग पुलिस से ये मांग था कि जल्दी इसका रिकवरी किया जाए, तो इसी के संबंध में जाम कर दिया था। तो उसमें हम लोग आश्वासन दिए कि हम लोग को काम करने दीजिए, हम लोग सभी तरीके से, टेक्निकल तरीके से और ट्रैकर डॉग के माध्यम से और लोगों के पूछताछ के माध्यम से हम लोग इसमें खोजबीन करते हैं, देखते हैं स्थिति क्या है। ताराटांड और डमरगुर्हा के बीच उसरी नदी से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा इसे बंद करवाने को लेकर लगातार जिला प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन इस अवैध कारोबार को रोका नहीं जा रहा है। ग्रामीणों ने बुधवार को इस पर रोक लगाने के लिए पूर्व जिला परिषद सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव के नेतृत्व में नदी में उतरकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से तत्काल इस पर संज्ञान लेने की मांग की। राजेश यादव ने कहा कि स्थानीय जरूरत को पूरा करने के लिए उसरी का बालू सीमित दायरे में उठाव करना जरूरी है, लेकिन ताराटांड और डमरगुर्हा के बीच उसरी नदी से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध उत्खनन कर इसे बिहार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। इस कारोबार में बड़े बड़े सफेद पोश लोग जुटे हुए हैं। कहा, ऐसी अगर उसरी नदी से अंधाधुंध बालू का उठाव जारी रहा तो यह पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक होगा और स्थानीय स्तर पर भी बालू की किल्लत उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन इस पर रोक नहीं लगाती है तो संगठन संबंधित विभागों को लिखित जानकारी देते हुए आंदोलन में उतारने का काम करेगा। बालू की लूट पर रोक लगाने की मांग करने वालों में मुख्य रूप से भरत दास, रामदेव यादव, सत्येंद्र राणा, रोहित दास, सत्यनारायण राणा, देव कुमार दास, संजय कुमार यादव, सुखदेव कुमार यादव, राजेश राणा, पप्पू राणा, मनोज राणा, विमल राणा, सोमर राणा, विकास यादव सहित अन्य लोग शामिल हैं। नदी जो है सो ताराटांड और डमरगुर्हा के बीच में पड़ता है और हम लोग बालू मतलब 2 साल से मतलब प्रयास कर रहे हैं रोकने का, और यहाँ नहीं रुकता है और यहाँ ताड़ के लोग वो सब बाय जोर ऐसी करता है और ले जा रहा है। गिरिडीह प्रखंड के डमरगुर्हा के ग्रामीणों ने शिकायत की है कि उनके यहाँ से उसरी नदी से हर दिन 30-40 से भी अधिक ट्रैक्टर बालू अवैध तरीके से खनन करके और बिहार भेजा जा रहा है। और उन्होंने बताया है कि इस मामले में उन्होंने प्रशासन के संबंधित विभाग से शिकायत की है, इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ग्रामीणों ने नदी में जाकर के, घाट में जाकर के, और आज भी वहां पर ट्रैक्टर से बालू लोड होते समय भी इसका विरोध किया है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल जंगल जमीन की जो लूट इस तरीके से हो रही है, नदी के बालू की जो लूट हो रही है, इस पर प्रशासन को अविलंब रोक लगाना चाहिए। हम गांडे विधानसभा क्षेत्र की माननीय विधायक, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद सहित हम यहाँ गिरिडीह जिले से हमारे माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी सहित हम प्रशासन के सभी अधिकारियों से मांग करते हैं, खास करके संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मांग करते हैं कि इस तरीके से यदि उसरी नदी का दोहन होगा, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर उसरी बचाओ अभियान का भी एक सराहनीय मुहिम चला, लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि उसरी नदी को यदि बचाना है तो उसरी नदी का जो गलत तरीके से दोहन हो रहा है, बालू एक जरूरत है, ये बात सही है,
लेकिन बालू का स्थानीय जरूरतों के अनुसार और एक सीमित दायरे में उसका दोहन होगा, उसका उपयोग होगा, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन यदि हमारी उसिरी नदी से इस तरह से अगर धड़ल्ले से अगर बिहार भेजा जाएगा बालू, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए हम उसिरी बचाओ अभियान के लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि एक तो उसिरी का सीमांकन कराएं, और हमने कहा था कि जहां पर ये महोत्सव हो रहा है उससे चंद किलोमीटर ऊपर हर दिन जब दर्जनों ट्रैक्टर बालू बिहार जा रहा है तो इस पर भी नजर होनी चाहिए। गिरिडीह जिले के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को विद्यालय स्तरीय शोध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि विद्या भारती योजना में शोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक शोध के द्वारा शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है। वहीं विद्यालय के शोध प्रमुख अजीत मिश्रा ने कहा कि विद्या भारती के 4 आयामों में शोध एक महत्वपूर्ण आयाम है। प्रत्येक आचार्य दीदी को शैक्षिक समस्याओं के समाधान एवं अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरणों को समझने एवं उसके अनुसार शोध करके उसे लिपिबद्ध करने की आवश्यकता है। मौके पर प्रदीप कुमार सिन्हा ने क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता एवं प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में पठन पाठन के क्रम में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। शोध गोष्ठी को सफल बनाने में मोनिका सिंह, पंकज कुमार सोनी, विकास कुमार, पंकज कुमार उपाध्याय एवं समस्त आचार्य दीदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आयामों में शोध अत्यंत ही महत्वपूर्ण आयाम है और जो शैक्षिक समस्याएं हैं, शिक्षण के क्रम में जो समस्याएं आती हैं उनके निराकरण में क्रियात्मक शोध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरणों पर चर्चा करेंगे। हम लोग किस प्रकार से शोध करें, कैसे उसको लिपिबद्ध करें और ताकि वो दूसरे के लिए भी एक आदर्श बने और अपना जो नवीन सत्र प्रारंभ होने वाला है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे विद्यालय में, या अनुशासन की समस्या है। क्रियात्मक शोध में जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी शोध के संबंध में होनी चाहिए। आखिर शोध क्या है? तो शोध जो है इसे अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं और रिसर्च जो है वो 2 शब्दों का जोड़ है। रिसर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, री एंड सर्च। री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च मतलब टू फाइंड आउट। तो द वेरी मेथड इन विच वी ट्राई टू गेट समथिंग न्यू, वह माध्यम जिसके द्वारा हम बार बार किसी चीज को मौनी अमावस्या को लेकर बुधवार को बड़ाकर नदी तट समेत सभी नदी घाटों पर सुबह से स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर श्री 108 श्री बाबा बराकर धाम समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए थे। बड़ाकर नदी में स्नान करने के लिए सुबह से ही पहुंचने लगे थे। स्नान ध्यान कर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के मंदिर में पूजा आराधना किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। इस बाबत मंदिर के पुजारी प्रभाकर पांडे ने बताया कि मौनी अमावस्या के अवसर पर भारी संख्या में पहले सुबह से श्रद्धालु स्नान के लिए नदी में आ रहे हैं। कहा कि 100 वर्षों से यह मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। कहा कि यहाँ दूर दूर से लोग पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं। कहा कि यहाँ मांगे गए मन्नत पूरा होता है। मौके पर बड़ाकर नदी घाट पर व्यवस्था के संचालन में सचिव राजेंद्र, कोषाध्यक्ष आकाश कुमार गुप्ता, महामंत्री आकाश कुमार साहू, मंत्री दिलीप कुमार, सोनू कुमार, प्रेम सक्सेना, ब्रह्मादेव साहब आदि सदस्य सक्रिय लगे हुए थे। जोर से पीछे का आवाज आ जाएगा। श्री 108 श्री बाबा बराकर धाम शिव मंदिर है। 100 बरस हो चुके हैं। इस मंदिर का पुजारी प्रभाकर पांडे हूँ और यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ लगातार बढ़ती जाती है और आगम गमन में पर रास्ता खराब है और यहाँ पर नदी तट का भीड़ है। आज ये मंदिर प्रसिद्ध है
पूर्वजों का। और ये मंदिर आप रूपी शिव जी हैं और 100 बरस से पार कर चुके हैं इस मंदिर का। और यहाँ पे आज मुनि अमावस्या है। मुनि अमावस्या के कारण से ज़्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ आज सुबह से 3 बजे से रहा, कतारों की भीड़ में संख्या में रही। और ये मुनि अमावस्या का मतलब होता है कि अपने पीढ़ियों का जो गंगा स्नान करके संतुष्ट का योग्य होते हैं, वो अपना मुनि अमावस्या स्नान दान करने के लिए आते हैं। तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के जगह के लोग आए और पूजा श्रद्धालु भक्त अच्छा से प्रकट किए। मुनि अमावस्या मतलब है मौन रहकर और चिंतन आत्मा चिंत से इसे मन को शांति करके पूजा करना, उसी के तो मुनि अमावस्या को माना जाता है। त्रिवेणी योग शुभ संयोग भी इसको माना गया है। जो गंगा स्नान करके संतुष्ट जनक और सब सुख समृद्धि की पितृ दोष जो है वो उद्धार होते हैं, उसी को मुनि अमावस्या हम लोग स्नान दान करते हैं यहाँ के लोग और मानते हैं। हमारे यहाँ पे इस मंदिर में बहुत सा दिनों से आज तक ना कोई विधायक की फंड से ना या कोई तरह का हुआ है। रास्ता भी बहुत ख़राब है, आना जाना में बहुत तरह का यात्रियों गण को दिक्कत होते आते रहे हैं। बहुत सा यहाँ मंत्री विधायक आए और अपना प्रकट करके गए हैं, लेकिन आज तक ये कुछ अपना बयान और प्रकट नहीं किए, कुछ नहीं दिए। भगवान से आशीर्वाद लेके जाते हैं और उसको फिर स्वतः कुर्सी पाने के बाद वो भूल जाते हैं। जय श्री राम, जय बाबा भोलेनाथ, बाबा बराकर धाम, मंदिर पुजारी प्रभाकर पांडे। शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री गुरु नानक विद्यालय में बुधवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य स्वप्ना कुमार तथा सचिव सरदार कुंवर सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों के द्वारा मानव हृदय, वाटर वॉश सेंसर, सोलर पैनल, स्वचालित स्ट्रीट लाइट, मानव मस्तिष्क, डैम प्रोजेक्ट समेत 75 से अधिक मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए, जिसका सभी अतिथियों ने बारीकी से निरीक्षण किया तथा छात्रों का उच्चावर्धन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य स्वप्ना कुमार ने कहा कि छात्रों में छुपी प्रतिभाओं को उभारने के लिए विद्यालय स्तर पर विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन समय समय पर किया जाता है, ताकि बच्चों में छुपी प्रतिभा सामने आ सके। आज श्री गुरु नानक विद्यालय में विज्ञानी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें 8वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें बहुत तरह के मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड, वॉल्केनिक इरप्शन, वाटर प्यूरिफाइड, सोलर सिस्टम, फिर 9 प्लैनेट सिस्टम और भी बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इसमें हमारे विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों लोग को बहुत प्रोत्साहित किया है और इसके लिए हम बच्चे लोग को बहुत प्रोत्साहित किए हैं। हम लोग बच्चे लोग का और आगे अच्छा करें, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में आउटसोर्सिंग कर्मियों ने मानदेय भुगतान और ईपीएफ में हो रही समस्याओं को लेकर JLKM के बैनर तले आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया, लेकिन संबंधित कंपनी के साथ वार्ता के बाद अनिश्चितकालीन धरना को वापस ले लिया गया। इस संबंध में JLKM कार्यकर्ताओं एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बताया कि जिले भर में लगभग 639 आउटसोर्सिंग
कर्मियों को बढ़े हुए मानदेय के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही एब्सेंट के नाम पर वेतन की भी कटौती की जा रही है। जिन लोगों को 20,000 का वेतन मिलना चाहिए उन्हें 8 से 10,000 का वेतन दिया जा रहा है। वहीं कई कर्मचारियों को 4 माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों को दिक्कत हो रही थी और इसी के विरोध में धरना शुरू किया गया था। लेकिन कंपनी ने 1 सप्ताह के अंदर मामले को सुलझा लेने का आश्वासन दिया है, इसलिए धरना को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसलिए आउटसोर्सिंग कंपनी को बताना होगा कि झारखंड राज्य हमारा, यहाँ पर लोग हमारे काम करने लोग हमारा है, तो आप हमारा पैसा वो क्यों मार रहे हैं। इसके अंदर किसी का मिली भगत हो, यदि सिविल सर्जन साहब का हो, चाहे यहाँ का आउटसोर्सिंग कंपनी को, तमाम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना होगा। तो आप लोग अपने साथी को सबको आग्रह कीजिए, ये जो लड़ाई है ये आपकी लड़ाई है। जेएलकेएम पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप ही लोग के माध्यम से जेएलकेएम पार्टी के नाम से, मेरे नाम से एक सूचना प्राप्त हुई थी आप लोग के प्रति कि आउटसोर्सिंग की कंपनी आप लोग जो चलाते हैं, यहाँ पे जो लिया गया है बालाजी कंपनी के थ्रू से आप लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग का मानदेय है अभी 8,000, 9,000, 10,000, किसी न किसी का हार्डली से हार्डली 10,000 से 12,000 है। उससे ज़्यादा आप लोग की मंथली जो आती है उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी बालाजी क्या करती है, वो आप लोग को धोखा में रख के 5 सालों से धोखा में रख करके 24 साल से 4 साल से, ये 5वां साल उसका हो गया है। मात्र 14 तारीख को उसका लीज खत्म होने वाला है। बैठ जाते तो बेहतर रहता। संध्या जी और कोई अगर है तो बैठ जाइए, बाकी बात जो वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जो है जिस समय से हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है तब से जो है कुछ महीनों का जो है हम लोग का बाकी बकाया रहते हुए आ रहा है, पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे जो है ऐसे है कि जैसे EPF हुआ, PF हुआ, वो सारे जो है बहुत सारे जो है कर्मी लोगों को नहीं मिला है। और उसमें जिस समय से हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं उस समय से जो है हम लोग का PF नहीं कट रहा है, यानी 3 साल बाद से जो है हम लोग का PF कट रहा है। और बहुत सारे ऐसे मांगे हैं जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो है हम लोग को समय में कभी भी जो है पेमेंट नहीं मिला है। पहले मैं सभी झारखंड वासियों को क्रांतिकारी जोहार करते हैं। आज जो हम लोग बैठे हुए हैं ये सदर अस्पताल में, यहाँ पे जितने सारे कर्मी हैं उन कर्मियों के साथ बैठा हूँ। इनका जो मांग है इनकी सैलरी जो है जो कंपनी के द्वारा दी जाती है वो आधा दी जाती है। हालांकि इनका जो न्यूनतम सैलरी वो तय की गई है कंप्यूटर ऑपरेटर को, फार्मासिस्ट को, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट को तय की गई है, लेकिन इनका सैलरी उतना नहीं मिल रही है। ये लगभग इनके साथ जो है 5 साल से इस तरह किया जा रहा है। आज 2023 में धरना हुई थी तो उस समय ये भी बात हुई थी कि इनके जो मांगे हैं वो सारा पे किया जाएगा, इनको सारा दिया जाएगा, उसमें CS का हस्ताक्षर है, लेकिन फिर भी नहीं किया जा रहा। जो बालाजी कंपनी का यहाँ मनमानी चल रहा है उसको लेके हम लोग यहाँ पे एक निश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। धरना में हमारा मुख्य मांग क्या है, जो हमारे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका जो EPF का मामला है, प्लस सुचारू रूप से उनको मानदेय नहीं दिया जाता है और डराया धमकाया जाता है। और इसको लेके हम लोग को पहले भी CS से मिले हैं, CS को हम लोग ने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुआ। इससे यह सीधा आभास होता है कि कहीं न कहीं यहाँ का जो प्रशासन है वो भी इसमें मिला हुआ है, अस्पताल प्रशासन मिला हुआ है। और हम इसका घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और हमारे ये मांग है, जब तक बालाजी का कंपनी सड़क सुरक्षा माह को लेकर गिरिडीह में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के नेतृत्व में सुरक्षा एवं यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को जानकारी दी जा रही है। इस दौरान वाहन चालकों को ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट का उपयोग करने, हेलमेट पहनने, ड्राइविंग लाइसेंस रखने जैसे आदि चीज बताई जा रही है। उसके साथ ही सघन वाहन जांच अभियान चलाकर वाहन चालकों से कागजात की भी जांच की जा रही है और उनमें त्रुटि पाए जाने पर उन्हें सुधरवाने के लिए जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही स्कूल बस, सवारी बस, मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन चालकों को भी यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही गुड समरिटन पॉलिसी की भी जानकारी दी जा रही है ताकि लोग दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाएं।
इस अभियान में जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ MVI शुभम लाल, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन मोहम्मद बाजिद हसन एवं ट्रैफिक के जवान लगे हुए हैं।